हाय। हेलो। कैसी लग रही हूँ? देख के बता सकता हूँ। हाँ, मुझे भी तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। क्यों ऐसी ड्रेस चूज की तुमने? मैंने चूज नहीं किया है, मेरे और तुम्हारे घर वालों ने चूज किया है। दूर रहते हैं तो मिल नहीं पाते, अब साथ रहकर भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। सो सैड। सैड नहीं है, टू मच है। ये मंदिर है, यहाँ चुप रहना चाहिए। चुप रहने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है, मंदिर है। जिसका बहुत देर से इंतजार था, उस मुहूर्त का वक्त हो गया है। हमें भी हो गया है। झुके झुके पीठ में दर्द हो गया है। वो मुहूर्त क्या है बताओ ना, ऐसे झुके रहना मुश्किल है। एक घूंट भी सोडा पीने की ताकत नहीं है, जल्दी बताओ ना। तो बता दूं क्या? हाँ तो बताओ ना। मुहूर्त का मतलब कानों से सुनने वाला होता है, आंखों से देखने वाला नहीं। अरे वो क्या है ये बताओ, परेशान क्यों कर रहे हो? अरे यार, तू दौड़ कर जा और मंगा को मंदिर के पीछे आने के लिए बोल। चप्पल खाओगे? तू मुझे मारेगा क्या? मैं कह रहा हूँ कि मंगा ऐसा बोलेगी। अच्छा ये बात है। मजदूरी का पैसा देने के लिए बुला रहा हूँ, ऐसा बोलेगा तो आ जाएगी। पक्का आ जाएगी? पैसों के लिए बुलाया तो गांव छोड़ के यहाँ आ गई, मंदिर के पीछे नहीं आएगी क्या? मतलब मंगा को कैश चाहिए, इसीलिए आप कैश कैश की रट लगाए हुए हो। ठीक है बुलाएंगे, बाद में क्या करना है वो भी बताओ। तू राइट साइड में रहना और मंदिर के पीछे किसी को आने मत देना। और ये लेफ्ट साइड मैं देखेगा। क्यों देखूंगा? अरे बाप रे। प्लान बताने के बाद सवाल नहीं पूछना चाहिए, बस फॉलो करना चाहिए। आपने प्लान के बारे में क्या बताया? ऑर्डर करके प्लान बता रहे हैं। हाँ। और बैक साइड क्या होगा वो बताओ। तुम लोग भी तो वही होगे ना। बस तुम लोग को ये करना है कि वहाँ किसी को आने नहीं देना। अबे मुंह लटकाए खड़े हो तुम लोग। अब आगे देखना क्या क्या होता है। आप वहाँ पर क्या करोगे ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो आप हमें यहाँ पर डरा रहे हो। बता कर करने का एक तरीका होता है, करके बताने का दूसरा तरीका होता है, और बिना बोले करने का मेरा तरीका होता है। अब बिना चपड़ चपड़ किए मैं जो बोलता हूँ वही करो, वही तुम लोग के लिए अच्छा होगा। तू समझ गया ना? हाँ। तो दौड़ कर जा, मंगा को लेकर आ। ठीक है जी। और तू? और कितनी बार बताओगे? राइट साइड ही ना, जा रहा हूँ। तुझे क्या अलग से बताना पड़ेगा? लेफ्ट साइड जाना है ना। मंगा, अब शुरू होगा मेरा असली काम। नित्या, कुमकुम ले लो बेटा। आपका अंतर्मन मेरी समझ में आ गया। वो लड़की कुमकुम नहीं ले रही है, मतलब इस शादी के लिए आपका आशीर्वाद नहीं है, पता चल गया। और अब मुझे उनको सच बताना होगा माता। पंडित जी। भगवान, मैंने जो भी गलती की है मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ को बचा लीजिए, उनका जीवन आपके हाथों में रख रही हूँ। जो भी होगा अब आपकी मर्जी है।
मंगा मंगा मंगा। क्या कर रहा है? दिखता नहीं है क्या हुआ? अब उन्होंने तुम्हें मंदिर के पीछे बुलाया है। फालतू बात करेगा तो एक दो उसने कहा है वहाँ तुम्हें मजदूरी के पैसे देगा। पैसे तो मंदिर के सामने देने चाहिए, पीछे क्यों बुला रहा है? हाँ? देखो मंदिर के सामने कार्यक्रम चल रहा है ना, और मंदिर के पीछे जगह खाली है। बाकी लोग भी वहीं आ रहे हैं क्या? सबको वहीं पर बुलाया है। ठीक है, चल। दादी माँ, सगाई का सारा काम पूरा हो गया है, अब आप भी चलिए। मैं आऊंगी, आप लोग जाओ। किसे ढूंढ रही हैं दादी माँ? शास्त्री जी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी हो। ध्वजा स्तंभ की स्थापना तो हो गई है ना? स्थापना तो हो गई, लेकिन मेरी जिम्मेदारी अभी बाकी है माता। हमारे परिवार के श्राप के बारे में स्वरूपा को बता दिया है, उसकी जिम्मेदारी ले ली है। एक जान जाएगी पता चलने के बाद भी अगर मैं उस दुर्घटना को नहीं रोक पाया तो मेरे जीवन का क्या मतलब होगा? मैंने जो वेद सीखा है उसका परमार्थ क्या होगा? मतलब वो सब बता देगा क्या? बताना है माता, जरूर बताऊंगा। वो परिवार अब और भी शापित नहीं हो, इसीलिए तुमने अपने ध्वज स्तंभ को प्रतीक बनाकर दिखाया है। ध्वज स्तंभ स्थापना के समय ही उसे बताना चाहिए, ये इतना जरूरी है। उस लड़की ने आपका कुमकुम नहीं लिया, तभी मैं समझ गया कि उसे आपका संरक्षण नहीं है। अब तक कुछ करके उसे मिलने से रोकती आ रही हूँ, अब क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। आपका संकेत मेरी समझ में आ गया, पर उसकी समझ में नहीं आया। मेरा कर्तव्य बीच में आ रहा है। परोपकार कराया है इस शरीर ने, इसलिए जान भी दे दो। मैं अपना काम करके ही रहूंगा माता। उसके पैर पकड़कर उसे रोकूंगी, तुम जाकर सगाई करवा दो। तुम जाकर सगाई करवा दो जनार्दन। यही सही समय है, सच बताना होगा। बहन जी, आपसे एक बात। क्या बात है? हाँ, पहले भी आपने यही कहा था। क्या बात है? आपसे ही पूछ रही हूँ, बताइए ना। वही बेटा, सगाई के लिए समय हो रहा है, वही कहने आए थे, है ना शास्त्री जी? ओह सॉरी, मैं जाकर नित्या को लेकर आती हूँ। जय, तुम भी जाओ। ये क्या शास्त्री जी, आप जो काम कर रहे क्या वो न्याय है? नहीं बताना सही बात है क्या? आपकी वजह से पीढ़ियों से सजा भुगत रहे हैं, और क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? नहीं माँ जी, आप लोग ही बुरी स्थिति के आगे जा रहे हैं। आप लोग हर बार गलत कर रहे हैं। आपको रोकना मेरा धर्म है। हमारे वंश का नाश करना क्या आपका काम है? आपकी वजह से एक और परिवार दुखी होगा, ये आपको शोभा देगा क्या? वो दुख आपके ही परिवार का दिया हुआ है। इसीलिए माँ जी,
उस पाप को थोड़ा कम करने के उद्देश्य से मैं आपको सच बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्षमा कीजिए, आपको नहीं बताना है। इस गांव के जमींदार होने के नाते इस मंदिर का धर्म करता होकर आपको आज्ञा दे रही हूँ। उस दिन मेरे वंश का दुख ही आपके लिए श्राप बन गया था। अब दूसरे वंश में दुख हो, आप उस श्राप का कारण बनने की फिर से गलती मत कीजिए। कहाँ है बोलू? आएगा, रुको तो। अच्छा, ज्योति और शिरीषा कहाँ है? वो भी यहीं आने वाले हैं मंगा। ओहो। अच्छा, तुम दोनों भी आए हो। वो कहाँ पर है? क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम सब? कोई गलत काम प्लान किया है क्या तुमने? प्लान उन लोगों ने नहीं किया है, मैंने किया है। क्या प्लान है? ज्यादा गड़बड़ की तो सबको यही गाड़ दूंगी, समझे ना? हाँ, तू कोई बहुत बड़ी भूत पिशाच है। तू हम सबको उठाकर यहीं गाड़ देगी। बहुत कॉन्फिडेंस है तुझमें। ठीक से बात नहीं करेगा तो उसका भी जवाब मिलेगा, समझा क्या? बहुत देर हो गई है, चल पैसे दे। मैं भी तो वही कह रहा हूँ मंगा, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और देर क्यों करना है? पकड़ रहे इसको। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो रे। तुम्हें ही बोल रही हूँ, छोड़ो मुझे। कालू, छोड़। अरे टेंशन मत ले, वो तुझे कुछ नहीं करने वाले, सब कुछ मैं करूँगा। क्या करेगा तू? बहुत दिनों से तेरे से प्यार कर रहा हूँ मैं, तुझसे हाथ सुनने के लिए इंतजार भी कर रहा हूँ, और इसीलिए तू मुझे गाली भी देती है तो मैं चुप रहता हूँ। मैं तो बस मौके का इंतजार कर रहा था, और देख मुझे मौका मिल ही गया। मेरी किस्मत अच्छी निकली जो तेरे माँ की तबीयत खराब हो गई और तेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ गया। बस इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने तेरे लिए एक जाल बिछाया। तुझे यहाँ लाने वाला मैं हूँ, और अब तुझे ऐसे ही जाने दूंगा मैं। छोड़ दे मुझे, वरना एक एक को मार डालूंगी। अब ये सब बंद कर दे मंगा, शादी होने वाली है। संवरं रज्जुनानेन मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सत्वरं यूयं नश्यत नश्यता। मतलब तेरा शादी का प्लान था क्या? और क्या, मंगा के गले में मंगलसूत्र पहनाकर शादी करने का प्लान था मेरा। इसके लिए इतना बिल्डअप दिया था आपने? क्यों, तेरा दिमाग में और कुछ चल रहा था क्या? कुछ तो हुआ है, पर जल्दी मंगलसूत्र पहनाओ वरना मंगा काट लेगी। गधे के साथ मिलकर तुम लोग क्या कर रहे हो? इसके साथ मेरी शादी, छोड़ो मुझे। वो सब मेरे असिस्टेंट हैं, इन सब की सैलरी भी मैं ही देता हूँ, तो मेरी ही बात मानेंगे। मैं तुझे नई जिंदगी दूंगा, तू दो चार छोटे छोटे अबुल्लू मेरे हाथ में पैदा करके दे दे। कैसी लगी डील? चप्पल से मारूंगी। लोगों को बुलाकर तुम्हारी और इनकी यही समाधि बनवाऊंगी मैं। तेरे चिल्लाते ही लोग भाग कर आए। हमारा गांव नहीं है, दूसरा गांव है, यहाँ तेरे फैंस नहीं है। क्लाइमैक्स में जैसे हीरो और विलेन डायलॉग मारते रहते हैं, उस तरह से टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से मंगलसूत्र पहनाओ। अरे रुक ना, शादी में बैंड बाजा मंत्र और गाना बजाना तो होता है ना, तो हमारे भी इस मुहूर्त के लिए वहाँ मंत्र शुरू होना चाहिए। वहाँ पर होगी सगाई और यहाँ होगी शादी। सपना, रुको सपना। ओहो, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ रुक कर क्या करूँ मैं? तुम ऐसा गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो मैं रोक दूंगी। अब देखो मेरा कमाल, तुम देखती जाओ, बस यही सब कहती रहो। अब क्या हुआ है? सगाई ही तो हुई है ना, शादी तो नहीं हुई। धूमधाम से शादी करके उसे लेकर आएंगे, डोली में बिठा कर लाएंगे। वो महारानी की तरह आएगी
और मैं क्या गुलाम की तरह उसके पीछे घूमूंगी? तुम इतनी टेंशन लेकर खुद को परेशान मत करो। टेंशन नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है और ये सब देखकर चुप रहना मुझसे नहीं होगा। अरे पगली, सगाई और शादी के बीच में एक छोटा सा गैप होता है और वही मेरे लिए काफी है। आप सगाई तो रोक नहीं पाई, शादी क्या खाक रोकेंगी? ये क्या तुम लोग यहाँ पर हो? जय को मंडप तक लेकर जाना है, तुम्हें बुला रहे हैं। जिस मंडप में हमारी बेटी की सगाई होनी थी वहाँ कोई और बैठी है। तुमको थोड़ा सा भी दुख नहीं है? तुम और तुम्हारा पाउडर। छी! सपना तुम चलो चलो ना, मैं बताती हूँ। हाँ? अब मैंने क्या किया है? माँ जी, अब दुल्हन को मंडप में बुला लीजिए। माँ जी, सब लोग आ गए हैं क्या? सब लोग आ गए हैं। मुहूर्त होने से पहले ही वो कार्य शुरू करो। जय के साथ मेरी सगाई होनी थी और किसी और की हो रही है। Om